तो पीटीआई के लिए एक ज़बरदस्त ऑफ़र मार्केट में आ जाई है। जैसे डबल शाह कहता है ना 30 दिन में पैसा डबल, ऐसे ही एक ऑफ़र आई है कि 3 महीने में पीटीआई की सारी मुश्किलात ख़त्म। लेकिन कैसे ये ऑफ़र उन तक पहुंचा भी दी गई है, कौन है और कैसे पहुंचाई जा रही है, ये सारी तफसीलात जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 21 जून की रात है। मुल्क के लिए एक बार फिर तारीखी लम्हात हैं। बर्गन स्टॉक में पाकिस्तान की मौजूदगी में अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात तो शुरू हुए हैं, लेकिन साथ में जो पाकिस्तान की तारीफ़ें हो रही हैं, जो रिकग्नाइजेशन हो रही है ग्लोबल स्टेज के ऊपर, उसे देख के बेंग पाकिस्तानी बहुत खुशी हो रही है कि ग्लोबल स्टेज पे इससे पहले इतनी ज़्यादा रिकग्नाइजेशन एक ही वक्त में ये बहुत कम मोमेंट्स देखे। तो इसलिए ये कुछ अच्छे मनाज़र हैं, इनको भी ज़रा डिस्कस करेंगे आगे चल के। और फिर अगर डोमेस्टिक सूरत हाल की बात करें तो जैसे एक ऑफ़र आती है ना कि इतने दिनों में पैसा डबल, ऐसे पीटीआई के लिए आज एक ऑफ़र है और ये ऑफ़र कहीं नहीं गई, उन तक पहुंचा भी दी गई है कि जनाब आपकी मुश्किलात सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो सकती हैं। आपके सियासी कैदियों के लिए आसानियां हो सकती हैं और भी बहुत सारे रिलीफ मिल सकते हैं सिर्फ 3 महीनों के अंदर। उसके लिए करना क्या होगा, एक मुलाकात, 3 रुकनी कमेटी बनाएं, एक मुलाकात करें और फिर आप जादू देखिए। ये मुलाकात की ऑफ़र कहाँ से आ रही है और ये 3 महीने की पेशकश कहाँ से की जा रही है, संजीदा है नहीं संजीदा, क्या पीटीआई को सोचना चाहिए इस बारे में, इसके ऊपर भी ज़रा तफसील से बात करते हैं। और दूसरी जानिब बैक वक्त 4 डिफरेंट चैनल्स के थ्रू अब बातचीत चल रही है। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि 4 डिफरेंट चैनल्स इस टाइम एक्टिवेट हैं, तो उनके बारे में भी ज़रा तफसील बताएंगे आपको। लेकिन पहले आज के दिन की मुनासबत से थोड़ी सी बात, क्योंकि आज फादर्स डे है और आप सब लोगों के वालिदैन अगर हयात हैं, ख़ास तौर पे वालिद साहब, तो उनको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत फादर्स डे की विश। वैसे तो ऑब्वियसली सब कहते हैं कि हर दिन ही वालिदैन के लिए होता है, लेकिन कभी कभी ख़ास दिन भी आते हैं तो ज़रा इजहार कर देना चाहिए। मैंने बाय द वे अभी तक अपने वालिद साहब को फ़ोन नहीं किया, ऑल्दो कि मैं केक भिजवा चुका हूँ और वो उन तक रिसीव भी हो गया, उनका मैसेज भी आया, लेकिन मैं उन्हें कॉल नहीं किया। तो मैंने सोचा था कि आज मैं एक डिजिटल मेमोरी अपनी बनाऊँगा उनको यहाँ से कॉल करके। तो इस व्लॉग के ज़रिए अपने इस प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए मैं 1 मिनट आपका लूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको यहाँ से कॉल करूँ और उनको बिल्कुल इस बारे में आइडिया नहीं है, ना मैंने बताया है, ना मैंने आज पूरा दिन कॉल किया है। जस्ट इसलिए कि वैसे थोड़ा ऑड लगता है, लेकिन इसलिए कि मैं एक डिजिटल अपनी मेमोरी क्रिएट करना चाहता था। आई होप कि वो कहीं घर से बाहर ना गए हुए हों या उनसे कॉल जो है वो कनेक्ट हो जाए। तो ट्राई करके देखते हैं, उनको विश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर जी, ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हैप्पी फादर्स डे जनाब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जज़ाकल्लाह, अहसनुल जज़ा। मैंने सुबह से खुश रखे। सुबह से कॉल ही नहीं की, सुबह तो कॉल ही नहीं की थी आज पूरा दिन, तो मैं क्या चलो विश कर दिए पहले। तेरा गिफ्ट मिल गया सानू बस। अच्छा, पसंद आया? बहुत। चलो अल्लाह ताला तुहानू लंबी जिंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। अल्लाह तुहानू भी खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक तुहाडी हर जायज़ ख्वाहिशात पूरियां फरमाए। आमीन। ते दसो की गिफ्ट चाहिए तुहानू फादर्स डे दे? कुछ नहीं बेटे, गिफ्ट मिल गया अजे। नहीं, कोई स्पेशल गिफ्ट दसो ना। नहीं बेटे, कुछ नहीं, बस मैंने तुहाडी खुशी चाहिए बस। चलो वो तो मेरे बेटे बच्चे मेरे हंसदे मुस्कुरांदे खुशबाश, अल्लाह इन्हां बेइंतहा दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मैं बस रिकॉर्डिंग लगा सी मैं क्या तुहानू जरा विश कर दें। थैंक यू। अल्लाह ओके बाबा, टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, तो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट्स थे, मैं इसलिए ये क्रिएट कर रहा था। सो एक डिजिटल कंटेंट मेरे पास महफूज रहे, कभी दिल करेगा तो मैं इसको सुन लूँगा। अब आते हैं ज़रा ख़बरों के ऊपर। बिला ताख़ीर आपका थोड़ा टाइम ज़ाया कर दिया मैंने, उसके लिए माजरत। अच्छा जी, तो जनाब सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं ये पीटीआई के लिए जो ऑफ़र्स आ रही हैं कि जनाब आपकी मुश्किलात बहुत जल्दी हम हल कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कौमी मुज़ाकराती कमेटी बनी थी, उसमें
काफ़ी सारे लोग ऐड हैं, फवाद चौधरी हैं, महमूद मौलवी हैं, इमरान इस्माइल हैं, फिर वो क्या दुरानी साहब भी उसमें ऐड हो गए, फिर एक दो और लोगों को भी उसमें शामिल होते देखा गया। तो अब महमूद मौलवी साहब की जानिब से आज एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने बल्कि कहा कि हमने ये ऑफ़र पीटीआई तक पहुंचा दी है कि 3 महीने में आपकी मुश्किलात कम कर सकते हैं। उन्होंने एग्जैक्ट ट्वीट क्या किया है मैं जल्दी से आपको पढ़ के भी बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमने पीटीआई को एक इंतहाई संजीदा और मुखलिस पेशकश की है। बातचीत के ज़रिए सिर्फ 3 माह में पीटीआई को दरपेश मसाइल हल किए जा सकते हैं। अगर लीडरशिप संजीदा है और चाहती है कि वर्कर्स और लीडरशिप को रिलीफ मिले और मामला मुस्बत समत चले तो फौरी 3 रुकनी कमेटी का क़याम अमल में लाए और हमसे मीटिंग करे। ये कौमी मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से कहा जा रहा है पीटीआई से कि 3 रुकनी कमेटी बनाएं और फ़ौरन हमसे मीटिंग करें, हम आपके मसाइल 3 महीनों के अंदर अंदर हल करवा सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपने 3 साल अपनी कोशिश करके देख ली मगर कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक पुरअमन सियासी फ़िज़ा हो और पीटीआई भी अपना हिस्सा उसमें डाले। ये वतन हम सबका है, हमको इसके बारे में संजीदा होना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि पीटीआई हमारी ऑफ़र पर संजीदगी से गौर करेगी और मुस्बत जवाब देगी। ये 8 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया और इसमें स्टार्ट में उन्होंने लिखा कि हमने ये पेशकश उन तक पहुंचा दी है। कहाँ पहुंचाई है मुझे अभी पता नहीं, इसको ज़रा डिग आउट करेंगे। लेकिन साथ ही इस मुज़ाकराती कमेटी के जो सरबराह हैं फवाद चौधरी, उनका भी ट्वीट आया। वो कहते हैं कि महमूद मौलवी की इतनी बड़ी ऑफ़र को तवज्जो ना देने से अब तो वाकई लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में रखने के लिए हर मुमकिन एफर्ट कर रही है। तो फवाद चौधरी साहब चाहते हैं कि पीटीआई महमूद मौलवी साहब की ऑफ़र का संजीदगी से जवाब दे। तो पीटीआई इनको वैसे रिकग्नाइज़ करती नहीं है। वो कहते हैं कि हम इनकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेना चाहते, ना वो इनके किसी बुलाए गए इवेंट में जाते हैं, ना इनके साथ उस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। ऑल्दो के कुछ सेंस ऐसी है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ सिग्नल मिलता है तो फिर ये कुछ बातचीत आगे सामने आती है, बट पीटीआई की इनको ऑनरशिप नहीं है या वो इनको ऑन करते ही नहीं है। अब दूसरी जाने पीटीआई के इतने एमएनएज हैं, इतनी बड़ी सियासी जमात है, अगर वो अपना सारा कुछ छोड़ के वो कहे कि हमसे नहीं हो रहा और हम एक और ग्रुप से मदद लेते हैं, तो ये अपने आप में उनके लिए शायद हजीमत हो सकती है कि हम अपनी नाकामी एक तरह से वो तस्लीम करेंगे ना अगर इस तरह से करते हैं। बट समहाउ अभी इस टाइम का जो मंजरनामा है जो मैं पिछले 4-5-6 दिनों से देख रहा हूँ, 4 डिफरेंट चैनल्स हैं जो इस टाइम एक्टिवेट है। नंबर 1 तो ये हो गया ना जो हमने आपको बताया, कौमी मुज़ाकराती कमेटी, इन्होंने कहा कि जनाब हम करते हैं। दूसरा चैनल है जो पीटीआई के नाराज़ अरकान हैं, वो भी अपना ज़ोर लगा रहे हैं। और अभी कल उनकी बैरिस्टर गौहर से एक तफसीली मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने बताया कि जनाब हम ये करना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हम हुकूमत के साथ किस हद तक निगोशिएट कर चुके हैं या कहाँ तक हमारे मामलात गए हैं। तो अब मैं देख रहा था कि मुश्ताक गनी साहब जो हैं साबिक स्पीकर, उनका ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई तहरीक शुरू होने वाली है या हुआ चाहती है, कुछ ऐसा उन्होंने कहा कि बहुत जल्द। मतलब उनको जेल में गए हुए कितने साल हो गए, कितना टाइम हो गया, और अब वो कह रहे हैं कि रिहाई तहरीक जो है वो शुरू होने वाली है या होने लगी है अब जाके। तो खैर ये एफर्ट्स तो पहले से चल रही है। एक तो है ये पीटीआई के नाराज़ प्लस ये सारे अरकान, और नाराज़ अरकान भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो 20-25 हैं नाराज़ हैं, उनमें से आधे तो वापस मान गए हैं। कुछ एक को तो सुहेल आफरीदी के साथ भी खड़े देखा, बिल्कुल शाना बशाना उनके साथ। तो इसलिए नाराज़ अरकान को 5, 6, 7, 8 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुसलसल सिग्नलिंग हो रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से पेशकश करने के बाद, उनसे हाथ मिलाने के बाद फिर एक और मीटिंग भी हुई जिसमें पीटीआई के लोग, हुकूमत के लोग, वज़ीर ख़जाना और बाकी सारे लोग, उनसे मैंने जब मालूम करने की कोशिश की तो बताया गया कि ये फाटा के मामले के ऊपर या वो जो खैबर पख्तूनख्वा के इंतज़ामी मामलात हैं उनके बजट के हवाले से उससे मुतालिक बातचीत थी। लेकिन इस मुलाकात में भी ये डिस्कशन हुई है कि बातचीत, मुज़ाकरात, मसाइल के हल के लिए अब मिल के बैठना है। तो अब वो चीज़ें जो हैं ये बजट कंक्लूड होने के बाद और ये जो अभी एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की एफर्ट्स चल रही हैं, जैसे ये सारा सिलसिला वाइंड अप होता है तो फिर मुझे लगता है कि ये सारा कुछ शुरू होगा। ये मुज़ाकरात वाला सीन अब शुरू होना है। कुछ दिनों की ताख़ीर और हो सकती है, लेकिन ऐसे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि अब हुकूमत भी चाहती है कि पीटीआई किसी तरह से तैयार हो और फॉर्मली हुकूमत को अप्रोच करे कि हाँ जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और फिर बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट की जाए, जैसा एक बार पहले भी एक स्टेज पे हुआ था। पीटीआई के लिए अब इस टाइम मुज़ाकरात इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि इनके जो असीरान हैं, जो कैदी हैं,
वो जेलों में जो मौजूद हैं वो कोई आसान जेल नहीं काट रहे, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन का शिकार हैं। अभी फलकनाज चित्राली साहबा का वो मैं क्लिप देख रहा था जिसमें वो अब्दुल लतीफ़ चित्राली के हवाले से बता रही थी कि जब वो उनसे मिलने के लिए जेल में गई तो वो किस कंडीशन में थे। एक ऐसी जगह पे उन्हें कैद किया गया था जहाँ पर वो उनको देख नहीं पा रही थी। वो कह रही मैं कोशिश करती रही कि उन जालियों से, वो पिंजरानुमा जो जालियाँ थी उनसे मैं अंदर देख पाऊँ, तो मैं उनको नहीं देख सकी। इंटरकॉम पे उनसे बात की और वो भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। तो अगर कोई इस कंडीशन में जेल के अंदर रखा गया है 10-10 साल की सज़ाएँ सुना के, तो फिर मेरा ख्याल है पीटीआई को एज सून एज़ पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए कि हुकूमत के साथ किसी भी स्टेज पे बैठे, बातचीत करे और अपने सियासी कैदियों के लिए मरहलावार रिलीफ हासिल करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लोग इस टाइम जेलों में मौजूद हैं, किसी की तबीयत नासाज है, कोई किसी के गुर्दे फेल हो रहे हैं, किसी को कोई परेशानी है, सारे के सारे कोई ऐसा नहीं है। बाहर मैसेजेस तो ऐसे आते हैं कि ना डटे हुए हैं और कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जेल जेल ही है। आप एक कमरे में एयर कंडीशन लगा के टेलीविज़न और इंटरनेट की सहूलत के साथ भी बैठ जाएँ तो आप 2 दिन से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। और जो लोग इस किस्म की कंडीशन में साल 1.5 साल 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजार चुके हैं, उनके लिए अब मुश्किलात ख़त्म होनी चाहिए। तो देखते हैं कि कब ये सेंस प्रिवेल करती है दोनों साइड्स पे। ऑल्दो के एफर्ट्स हर स्टेज पे जारी हैं, हर कोई चाहता है, इवन हुकूमत के अपने लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि सिचुएशन अब काम डाउन हो जाए, कूल डाउन हो जाए, सिवाय चंद लोगों के जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बेनिफिशरी हो सकते हैं इस सारे मामले के। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों की राय ये होगी कि यार टेम्परेचर जो है वो डाउन किया जाए। और चौथा जो है, ये 3 हो गए मामला, चौथा सुहेल आफरीदी के लेवल पे। अब सुहेल आफरीदी ख़ुद इन मुज़ाकरात के सारे चीज़ों के एक मेन स्टेक होल्डर हैं। उन्हें ये लगता है कि शायद बातचीत से मामला हल नहीं हो रहा या हुकूमत उनकी बात नहीं सुन रही, उनको इमरान खान तक एक्सेस नहीं दे रही। तो अब एक बार फिर से उन्होंने अपने लोगों के पास जाना शुरू कर दिया और वो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ करके देख लिया, हम मुख्तलिफ लोगों से मिल के देख चुके हैं, लेकिन बात नहीं बन रही। तो अब वो अपने लोगों को कह रहे हैं कि हमें अब फ़ाइनल तहरीक की जानिब जाना होगा, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आप लोगों को हमारे साथ निकलना होगा। तो एक प्रेशर वो भी बना के रखना चाहते हैं कि स्ट्रीट पावर या अवामी ताकत जो है वो मुकम्मल अभी ख़त्म नहीं हुई, अगर हम कोशिश करें तो उसको वापस से रिज्यूम कर सकते हैं। कुछ इस तरह के इंडिकेशंस उनकी तरफ से भी आ रहे हैं। तो ये डिफरेंट 4 चैनल्स हैं जो इस टाइम एक्टिवेट हैं। देखते हैं कि इनमें से कौन सा चैनल कामयाब होता है। बहरहाल सारे अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं। अब आ जाइए ज़रा ग्लोबल स्टेज के ऊपर, जो आज पाकिस्तान को रिकग्नाइजेशन मिल रही है। बर्गन स्टॉक इस टाइम तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। सुबह से मुलाकातें जारी हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर बराह रास्त ट्रांसमिशंस चल रही हैं। सब ने अपने अपने जो एंकर्स हैं, नुमाइंदा खसूसी हैं, वो वहाँ पर भेजे हुए हैं और वहाँ से लम्हा ब अपडेट्स आ रही हैं। ऑल्दो के पाकिस्तान के साथ साथ कतर भी इस सालसी मुहिम का हिस्सा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन जो सेंटर स्टेज पाकिस्तान को मिल रहा है ग्लोबल लेवल पे, वो कतर को भी नहीं मिल रहा। पहले एक टाइम पे ये होता था कि हर चीज़ बस कतर में ही सालसी हो रही है, कतर ही सारी एफर्ट्स कर रहा है, कतर ही मेन सालिस होता था। पहली बार है कि पाकिस्तान एक मेन सालिस के तौर पर सामने आया, तो इसकी छाप बहरहाल बड़े देर तक रह जाएगी। तो ड्यू क्रेडिट जहाँ पर है वहाँ पर देना पड़ेगा। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि इसहाक डार साहब जो है वो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, ये डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स को बिल्कुल एक साइड पे रखते हुए, या जहाँ पे पाकिस्तान की बात है वहाँ पर अगर देखा जाए तो ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान इस टाइम बेहतरीन स्पॉटलाइट हासिल कर चुका है। तो देखते हैं कब तक ये सारा सिलसिला बरकरार रहता है। आज बल्कि जेडी वैंस जिस तरह से अप्रिशिएट कर रहे थे, बार बार कर रहे थे, उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने उनको बहुत बड़ी मुसीबत से रेस्क्यू किया है, जो कि उनसे नहीं हो पा रहा था। और वो काम पाकिस्तान ने कर दिखाया जो दोनों ममालिक भी आपस में इंगेजमेंट से नहीं कर रहे थे। तो लेट्स सी आगे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से भी अगर कुछ ऐसी एफर्ट्स हो जाएं जो सारे सोचते हैं कि पता नहीं इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएगा, 2-4 लोगों की अना है, थोड़ा सा अगर कोई स्पेस दें एक दूसरे को, थोड़ा सा पीछे हटे, बैठ के एक बार बातचीत कर लें, तो बड़े बड़े इश्यूज़ हल हो सकते हैं। अगर अमेरिका ईरान 47 साल के बाद वापस टेबल पर बैठ के अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकता है, तो हमारे इश्यूज़ तो इतने बड़े हैं भी नहीं। सिर्फ अना है, थोड़े से पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और कोई थोड़ी बहुत गारंटीज चाहिए होंगी कि जनाब ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कोई चढ़ाई नहीं करेंगे और कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, वो पहले ही एश्योरेंस दे चुके हैं। तो अब देखते हैं कि इन कोशिशों का कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता। आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।